साइक्लोनिक स्टॉर्म आसनी इस समय इंटेंसीफाई हो रहा है और आज सुबह यानी 21 मार्च को सुबह सुबह ये डीप डिप्रेशन बन गया। अनुमान यह है कि शाम 5 बजे के बीच में ये कभी भी साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में जा सकता है और ये लगातार उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अनुमान है 22 मार्च को ये म्यांमार के तटों पर लैंडफॉल करेगा। फिलहाल इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के तमाम ज़मीनी भागों पर, अन्य हिस्सों पर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के अलावा भी मौसम काफ़ी बदला हुआ है। सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जो बादल आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म ही रहा है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है, साथ ही इस सिस्टम से कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है। एक WD उत्तर भारत के भागों की तरफ आ रहा है। हालांकि एक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान के सेंट्रल रीजन पर पहले से ही बना हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन उसका प्लेन्स पर, भारत के और हिल्स पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट फिलहाल आज अभी नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक नया WD उत्तर भारत में 23 मार्च को दस्तक दे सकता है। तो इन स्थितियों के बीच में ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आगे बढ़ रहा होगा, उस दौरान भारत के किन राज्यों पर बारिश हो सकती है और WD के आने से पहले क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, आइए जानते हैं देश भर में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के कारण पहले से ही तेज़ हवाएं चल रही हैं। बादल काफ़ी घने बने हुए हैं पूरे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन क्योंकि अब ये सिस्टम जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से दूर जा रहा है, जिसके कारण अंडमान के लोगों को, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तमाम पर्यटकों को इस समय राहत की उम्मीद ज़रूर हो सकती है। यहाँ पर गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद हवाएँ चलना और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने का सिलसिला यहाँ 22 मार्च को भी जारी रहेगा। इसके अलावा अगर भारत के बाकी हिस्सों की हम बात करें तो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरल, साथ ही साथ पुदुचेरी में कई जगहों पर बादल काफ़ी रहेंगे यहाँ पर, और कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर पर केरल और आसपास के जो दक्षिणी तटीय, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्से हैं, इन भागों पर ज़्यादा असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोस्टल जो कर्नाटक का हिस्सा है, दक्षिणी कोस्टल कर्नाटक का, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का क्षेत्र है, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ केरल के इंटीरियर पार्ट्स में, जो कि तमिलनाडु से सटा हुआ है, नीलगिरी रेंज तमिलनाडु का ये है और इसके साथ साथ सटा हुआ केरल का ये हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट्स है। केरल का स्ट्रेच आप जानते ही हैं। भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जो बहुत लंबाई में हैं, 2-3 राज्य ऐसे हैं बेसिकली, जिसमें केरल, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, जिनका जो बनावट है, भौगोलिक बनावट, वो काफ़ी स्ट्रेच लंबी है। तो यहाँ पर इंटीरियर पार्ट्स में केरल में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और इंटीरियर तमिलनाडु में भी। कोस्टल तमिलनाडु में मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन कंडीशंस फेवरेबल हैं। बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर रुक रुक कर गर्जना के साथ हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं है। आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में, दक्षिणी भागों में बारिश होगी और उत्तरी इलाकों में हवाओं का रुख बदल रहा है। इस वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना आज जो बनी हुई थी, आज शाम तक रहेगी। रात में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। कल यहाँ पर संभवतः आसमान साफ रहेगा और मौसम काफ़ी और गर्म हो सकता है फिर से। तेलंगाना में भी वही कंडीशन होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हवाओं का रुख बदलेगा। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा और अनुमान यह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर मॉइस्चर कुछ न कुछ पहुँचता रहेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो इस मॉइस्चर के चलते यहाँ पर, और बढ़ते हुए सामान्य से अधिक तापमान के चलते, यहाँ पर कुछ इलाकों में प्री मानसून की गतिविधियाँ हो सकती हैं। आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म, लाइट रेन, बूंदाबांदी इस तरह की, या नहीं भी हुई तो बादल तो ज़रूर दिखाई देंगे। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन सभी क्षेत्रों पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियर वेदर है, वेदर कंडीशन नज़र आ रही है वेदर मॉडल में। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि क्योंकि हवाओं का रुख रहेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ से, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं यहाँ पर आती रहेंगी, तो इन हवाओं से उड़ीसा में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर, और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में रीवा, सागर, सतना, पन्ना से नीचे नीचे उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल तक कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बादलों की गर्जना और डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ लाइट रेन हो सकती है या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। और यही कंडीशन महाराष्ट्र के विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में, पुणे से नीचे नीचे, और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों में भी संभावित रहेगी, जैसे कि आज रही है। कल यहाँ पर सिचुएशन भले ही चेंज हो रही है, उत्तरी दिशा की हवाएं इस तरह से आएंगी और ग्वालियर से लेकर ये खजुराहो का जो हिस्सा है, इन भागों से लेकर बैतूल के ऊपर से और गुजरात के भागों से, साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा से होकर आगे निकलेंगी। तो ये वाला वो रीजन होगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और फिर से बहुत तेज़ गर्मी यहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ
देखने को मिल सकती है बहुत प्रचंड गर्मी, क्योंकि टेम्परेचर फिर से यहाँ पर राइज होने वाले हैं। जब भी उत्तरी दिशा की ड्राई वेस्टर्ली विंड्स आती हैं, इन हवाओं के कारण आसमान साफ हो जाता है, एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाता है और धूप का असर लगातार बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ संभावित हैं। पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे, यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय उप हिमालयी भागों पर भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी जैसी मध्य प्रदेश के और पूर्वी इलाकों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर रहेगी। यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी, बादल थोड़े बहुत हो सकते हैं और प्री मानसून वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, डाल्टनगंज हो, देवघर हो, दुमका हो, और या फिर भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया का जो हिस्सा है ये वाला, इन भागों में कोलकाता, हावड़ा और मिदनापुर समेत पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा संभावित रहेगी। उप हिमालयी भागों में और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, यहाँ आप देख सकते हैं। और नीचे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बादल आने शुरू हो जाएंगे 22 मार्च की रात से, और 23, 24, 25 मार्च के बीच में पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में भी वर्षा होगी। असम और मेघालय में भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में हवाओं का रुख बदल रहा है, जो पूर्वी हवाएं चल रही थी अब यहाँ पर फिर से पश्चिमी हवाएं आनी शुरू हो रही हैं। तो इन हवाओं के कारण आप देखेंगे कि आज जो कंडीशन रही, दिन में थोड़ा सा धुंध सा नजर आया आपको, कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल भी दिखाई दिए, टेम्परेचर थोड़ा सा गिरा, लेकिन उमस बढ़ गई थी। अब कल सिचुएशन बिल्कुल अलग हो जाएगी। वाराणसी से लेकर मेरठ के बीच में आगरा और साथ ही साथ लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत लगभग सभी शहरों में पश्चिमी दिशा की हवाओं के कारण, शुष्क हवाओं के कारण एटमॉस्फेयर क्लियर होगा, धूप का असर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज होगा और हीट वेव कंडीशन कई जगहों पर फिर से यहाँ पर अपना जो प्रभाव है वो बढ़ा सकती है। यही कंडीशन आपको दिखेगी राजस्थान में और साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, अजमेर के बीच में भीलवाड़ा, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर अरब सागर से थोड़ा सा मॉइस्चर आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, लेकिन ये मॉइस्चर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के बीच से होते हुए इस तरह से आ रहा है, ऐसे हवाएं आ रही हैं। तो इन हवाओं के कारण, ऐसे आने वाली हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, तो इन हवाओं के कारण यहाँ प्री मानसून वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और डस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक नहीं है। इसीलिए देखिए आप मॉडल पूरा क्लियर दिखा रहा है। उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर फिर से बढ़ेंगे। पहाड़ों पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद 23 मार्च को एक नया WD दस्तक देगा, जब आप देखेंगे कि पहाड़ों पर और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिर से मौसम बदलेगा और काफ़ी ज़्यादा तब्दीली मौसम में देखने को मिल सकती है, यानी कि बारिश की संभावनाएं भी प्लेन्स में भी बन सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।